हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बेल कैंडी के बारे में। बेल क्या होता है, इससे कैंडी क्यों बनाई जाती है, इस कैंडी के खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए, किन किन डिजीज़ में ये यूज़ करनी चाहिए। पतंजलि की बेल कैंडी के बारे में बात करेंगे कि पतंजलि की बेल कैंडी कैसी है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, इनमें बेल के अलावा क्या क्या डाला गया है, इसका प्राइस क्या है, ये किस तरह की दिखाई देती है, किस तरह का इसका टेस्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेल के बारे में। बेल क्या है? बेल को स्टोन एप्पल भी बोला जाता है। ये इंडिया में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये वही बेल है जिसके बेल पत्रों को आप शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जो बेल का पौधा होता है उसका ये जो फल होता है, इससे ये बेल कैंडी बनाई जाती है। अपनी स्क्रीन पर ये फल देख पा रहे हैं। इसको स्टोन एप्पल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो स्टोन की तरह होता है, पत्थर की तरह। ये लकड़ी मजबूत होती है और इसके अंदर का ये फिर फ्रूट निकलता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और जो बीच बीच में ये आप जो फ्लावर सा बना दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसके बीज होते हैं। तो उन बीजों को निकाल लिया जाता है और इसके गूदे से, इसके फल से फिर ये बेल कैंडी बनाई जाती है, जो कि नेक्स्ट आपको इस इमेज में दिख रही है। ये बेल कैंडी है। हालांकि मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसको देख लीजिए। तो बेल के फ़ायदे क्या हैं? बेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये पित्त के रोगों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। पित्त के रोग कौन कौन से होते हैं? पेट के सारे रोग, पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं। आईबीएस के रोगियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी है। मैंने अपनी आईबीएस की वीडियो में आपको बिलवादी चूर्ण लेने के लिए बताया था। जो बिलवादी चूर्ण होता है वो बेल से ही बनाया जाता है। ये जो है प्रोडक्ट, ये बेल के फल से बनाया जाता है। बिलवादी चूर्ण में बेल के अलावा 3-4 चीज़ें अलग से भी रहती हैं। तो ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, आईबीडी की प्रॉब्लम है, उनको बेल का सेवन जरूर करना चाहिए। जिनको जल्दी जल्दी पेट में इन्फेक्शन होता रहता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और डायरिया होता रहता है कभी, तो उनके लिए बेल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा बेल जो है वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेल के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहें तो अलग से गूगल आप सर्च कर लीजिए कि बेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको इस पर 20 तरह के बेनिफिट आराम से दिखाई दे जाएंगे, जिसमें इसकी मेन इसका जो बेनिफिट है कि ये पेट के लिए काम करता है। पेट के लिए, आंतों के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है बेल। साथ ही साथ हड्डियों को और मसल्स को मजबूती देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो पतंजलि बेल कैंडी की अब बात करते हैं। बेल को कैंडी के रूप में क्यों लेना अच्छा रहता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेल का जो स्वभाव होता है, बेल का जो नेचर होता है, बेल का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट इसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है। कसैलापन होने की वजह से बेल को सीधा यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब बेल का शरबत आप पीते हैं गर्मियों में, तो उसमें भी चीनी मिला के इसको दिया जाता है। बेल का मुरब्बा बनाया जाता है, वो भी मीठा होता है तो खाया जाता है। इसीलिए इसको मीठा करके खाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कसैला होता है। इसलिए बेल कैंडी कोई बड़ी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर इसको मीठा करके खाया जा रहा है तो, क्योंकि इसका स्वभाव थोड़ा सा कसैलापन इसमें होता है। अब पतंजलि बेल कैंडी की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप। ईच 10 ग्राम कंटेन्स 5.5 ग्राम बेल। हर 10 ग्राम में से आपको 5.5 ग्राम इसमें बेल मिलेगी, 2.5 ग्राम आपको इसमें शुगर मिलेगी और 2 ग्राम आपको इसमें ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुगर भी 10 में से 2.5 ग्राम है, यानी कि 25% शुगर है। और उसके रीज़न मैंने आपको बता दिया, बेल थोड़ा सा कसैला होता है खाने में, इसलिए इसमें शुगर डालना सही है। और क्योंकि इस प्रोडक्ट का नाम बेल कैंडी है, कैंडी का तो मतलब ही मीठा होता है, तो आप मार्केट में आने वाले जो कैंडी खाते हैं वो तो 100% शुगर होती है। ये तो फिर भी 25% ही शुगर है सिर्फ। तो इसमें आप ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है तो मैं इसको क्या क्यों खाऊं, मुझे ये नुकसान कर जाएगा। नहीं, आप इसको दवाई के तौर पे खाएंगे आप इसको, तो आपको बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करेगी इतनी शुगर। हालांकि 2.5 ग्राम शुगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक दिन में आप 2.5 ग्राम खाएंगे तो कुछ भी आपका बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे आपका वेट लॉस का गोल भी क्यों ना हो। और जो उसमें निर्देश दिए उसमें साफ साफ लिखा है कि सामान्य दुर्बलता व पेट विकारों में लाभकारी। सामान्य दुर्बलता यानी कि जनरल वीकनेस, तो आपको वीकनेस कभी फील होती है तो आप इसको खा सकते हैं। आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगी क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। और आपको पेट से संबंधित कोई डिसऑर्डर है तो उसमें भी आप खा सकते हैं। आप इसको स्वीट डिश के रूप में प्रयोग कीजिए। ऐसा मैं पर्सनली इसको मैं स्वीट डिश के रूप में ही खाता हूँ। आंवला कैंडी को भी, बेल कैंडी को भी मैं कैसे खाता हूँ, जैसे मुझे कभी स्वीट क्रेविंग हुई, मुझे कुछ मीठा खाने का मन किया तो 1-2 पीस निकाल के खा लिए। और खाना खाने के बाद हमें स्वीट क्रेविंग्स होती हैं। हम इंडियंस लोग जो हैं, हमारा खाना किसी मीठे के बिना अधूरा रहता है। हमें खाना खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उस दौरान आप इसके 1 से 2 पीस खा लीजिए। आपकी स्वीट क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आपको ये फ़ायदा भी देने वाला है आपके डाइजेशन में।
ये देखिए कुछ मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह का ये आपको बेल कैंडी दिखाई देती है और एक दिन में 5 से 10 ग्राम की सर्विंग है। तो एक पीस आप खा लीजिए खाना खाने के बाद। जिन में 3 बार खाना खाते हैं तो एक एक पीस करके दिन में 3 बार आप इसके 3 पीस खा लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपके जो पेट में वो शुगर भी नहीं जाएगा और बेल के फ़ायदे भी आपको मिलते रहेंगे। और प्राइस की अब बात कर लेते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वैसे, क्योंकि बच्चे जब स्वीट खाने की कोई जिद करते हैं, टॉफ़ी मांगते हैं, तो आप बच्चों को बेल दे दीजिए, बेल कैंडी दे दीजिए, आंवला कैंडी दे दीजिए। ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिंपल जो कैंडी होती है, सिंपल जो शुगर आप उनको देते हैं जिनमें 100% शुगर होती है कैंडीज़ में, उनसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एटलीस्ट उनको बेल का फ़ायदा मिलेगा इसमें। प्राइस की अगर बात कर लें तो इस ये 140 का आता है 500 ग्राम। और मेरे घर में ये प्रोडक्ट हमेशा रहता है। मैं बेल कैंडी को यूज़ करता ही करता हूँ। आंवला कैंडी और बेल कैंडी, ये दो प्रोडक्ट मेरे पास हमेशा मेरे घर में रहते ही रहते हैं, क्योंकि पेट से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए दोनों ही अच्छे हैं और बेल कैंडी तो खास तौर पर ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ स्वीट क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पतंजलि बेल कैंडी के बारे में। आप बिल्कुल इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं करना वो सिर्फ वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके लिए थोड़ी सी शुगर भी आपके लिए ख़राब कर सकती है आपकी बॉडी में। तो आज के इस रिव्यू में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।